औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो है उन परेशान हाल ख़वातीन के लिए कि जिनके शोहर झगड़ालू किस्म के हैं, उन परेशान हाल ख़वातीन के लिए कि जिनके शोहर उनकी कदर और इज़्ज़त नहीं करते और ज़ुबान दराज़ी बेइंतहा है, गाली गलौज और हाथ उठाने से भी गुरेज़ नहीं करते। हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं और बहुत सी ऐसी बहन बेटियां हैं, माएँ हैं कि जो जुल्म की चक्की में पिस्सी चली आ रही हैं, लेकिन अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आने देती, कोई आँच नहीं आने देती और वो वक्त के साथ साथ वो जुल्म में पिस्सी ही जा रही हैं। लेकिन ये जुल्म कब तक रहेगा? तो अल्लाह के सामने हाजत और इल्तिजा तो की जा सकती है। वो औरत जो कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो उसके सामने तो अपनी जुल्म को, जालिम के जुल्म को बयान किया जा सकता है। तो आज की महफिल में हम इसमें इलाही का सहारा लेंगे और ऐसे इसमें इलाही कि जो के बेनुक्ता हैं, बंदिश डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनमें सबसे अव्वल और सबसे पहले जो इसम आता है तो वो या अहद, या आप इसको अल अहद भी पढ़ सकते हैं और अगर अल के साथ पढ़ें तो इसकी सवामत बरकरार रहेगी, या के साथ पढ़ेंगे तो निदा आ जाएगी। तो सवामत बरकरार रखने के लिए अल वाहिदो, अल अहदो, अल समदो, ये 3 अस्माए पाक हैं। इनको आप इस तरीके से पढ़ेंगे और इसकी तादाद है 543 बार। जब आप ऐसी कंडीशन में हों कि शोहर किसी भी तरीके से अपने जुल्म ज़्यादती से बाज ना आ रहा हो और आप पर जुल्म कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ज़ुबान दराज़ी है और दस्त दराज़ी भी करता है, तो ऐसे तमाम मामला से बचाव के लिए आप ख़ुद किसी के लिए वजीफ़ा भी कर सकते हैं। परेशान वालिदैन अपनी बेटी के लिए भी कर सकते हैं इस वजीफ़ा को। तो ये अस्माए पाक जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इनको आपने 543 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक इसमें 13 बार पढ़ा जाएगा। दरूद पाक कौन सा पढ़ा जाएगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूद पाक पढ़ा जाएगा ख़ास तौर से इस वजीफ़ा में, और 13 बार पढ़ेंगे अव्वल आखिर दरूद पाक, और फिर 543 बार इन अस्माए पाक को पढ़ेंगे, अल के साथ पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 13 दिन के इस वजीफ़ा से उस शख्स की ज़ुबान दराज़ी भी बंद हो जाएगी, झगड़ना भी बंद हो जाएगा, उसकी दस्त दराज़ी भी बंद हो जाएगी, मारना पीटना भी वो बंद कर देगा इंशाअल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा तेज़ असर हो तो फिर आप ये करेंगे कि उस शख्स के पहने हुए कपड़े में से 13 अदद धागे निकाल लेंगे, जैसे कमीज़ की साइड से निकाल लिए जाते हैं अमूमन। 13 धागे हैं, आप उनको बल देंगे और एक ही धागा बना देंगे। अब आपने उस पर पढ़कर और यही 13 गिराहें ऐसे ही लगा देनी है। हर गिरा पर 13 बार पढ़ेंगे। ये एक अलग से वजीफ़ा है, वो 543 के अलावा है। हर गिरा पर 13 बार पढ़ेंगे। धागों पर गिराहें पहले दिन लगाएंगे, लेकिन अब उस पर आपने 13 दिन तक मुसलसल पढ़कर सिर्फ फूंकना है। और फिर आपने दुआ करने के बारी ताला, जैसे ये अब वजीफ़ा हमने किया है और गिराहें लगा दिए तेरे इस्म पाक के बरकत से, तो इसी तरह से इसके झगड़े पर, इसकी ज़ुबान पर, इसकी ज़ुबान दराज़ी पर और इसकी दस्त दराज़ी पर भी ऐसी ही तेरे इस्म पाक से गिराहें लग जाए कि ये इस बच्ची को कभी तंग ना करें या इसके ससुराल वाले भी तंग ना करें। और फिर वो आप किसी डबिया में बंद करके और अपने ही पास रखने। ये है आम दिन का वजीफ़ा। और अगर यही वजीफ़ा जो 13 गिराहों वाला मैंने बताया है, तो अगर ये आप सूरज ग्रहण में करें या चांद ग्रहण में करें तो इसकी तासीर और ज़्यादा होगी। तो ये आपको मैंने दोनों ही तरीके बता दिए, एक तो 543 बार पढ़ने का और दूसरा है धागों पर 13 बार पढ़ने का। गिराहें सिर्फ एक बार लगेंगी, बाकी जो पहले दिन, अब 13 दिन हमने पूरा करने हैं, तो बाकी जो 12 दिन रहेंगे सिर्फ आपने 13 बार पढ़कर उस पर फूंक मारनी है। पढ़ते हुए बोलना नहीं है, खाना पीना नहीं है, उठकर नहीं जाना, किसी से बातचीत नहीं करनी है। अगर दरमियान में आपने ये ना एहतियात की तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब दोबारा से नए सिरे से फिर 13 दिन के लिए करना है। अगर आप बीच में बोल लिए, उठकर चले गए, पानी पी लिया, इस वजीफ़े को तोड़ दिया,
तो समझे कि सब मेहनत ख़त्म, अब फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। तो ये आपने एहतियात करनी है। और इसमें सदका जो आप देंगे, सूजी, शक्कर और आटा, ये एक एक प्याली मिलाएंगे और कीड़े मकोड़ों को डाल देंगे। तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला किसी भी रिज्जत से आप महफूज रहेंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाएँ। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, कि हो सकता है कि किसी के दिल से निकलने वाली दुआ आपके लिए आखिरत का सामान पैदा फरमा दे और आपके लिए आखिरत में आसानियाँ पैदा हों और अल्लाह पाक आपको उसकी दुआ आपके लिए निजात का रास्ता बना दे। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे। अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोना, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।